अगर मैं कहूँ कि जिस एडवेंचरस जर्नी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस एडवेंचरस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं बहुत ज्यादा डरा और सहमा सा हूँ। और तो और एक दिन रात में रोया भी हूँ। तो हो सकता है बहुत से लोग हंसेंगे कि भला नई एडवेंचरस जर्नी पर जाने से पहले कौन रोता है। हाँ, कोई नहीं रोता। अक्सर लोग नए नए एडवेंचरस जर्नी पर जाने से पहले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देखो, खुश तो मैं भी था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी, लेकिन काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ये जर्नी मेरी अब तक की सबसे चैलेंजिंग और एडवेंचर से भरपूर होने वाली है। तो क्या है वो जिसके बारे में सोच के मैं इतना डरा हूँ? तो वो है 10 किलोमीटर स्विमिंग करके कोन नगर से दक्षिणेश्वर जाना, वो भी घड़ियाल के आतंक के बीच। जी हाँ, आजकल हमारे यहाँ गंगा जी में चारों ओर मगरमच्छ और घड़ियाल देखने को मिल रहा है, इसीलिए तो हम भी डरे हुए हैं। लेकिन अब 20 दिनों की लगातार कड़ी मेहनत पर पानी तो नहीं फिरने देंगे। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे एडवेंचरस जर्नी पर जिसे मुझे भी पता नहीं कि ये पूरा होगा कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर बिल्कुल नई वीडियो के साथ, जो कि बहुत ज्यादा रोमांच से भरपूर होने वाली है। तो सुबह सुबह 5 बजे हम पहुंच जाते हैं कोन नगर के सादुर घाट पर अपनी बची खुची तैयारी करने, क्योंकि अभी बहुत कुछ मैनेज करना बाकी है। जैसे नाव वालों को बुलाना है, ट्यूब लाना है, तो इन सबको करने में टाइम तो लगेगा ही। जैसा की आप देख सकते हैं, ट्यूब आ गया है और नौका भी। तो जल्दी जल्दी हम अपना कैप पहन कर तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा ग्रुप जो की हमारे साथ स्विमिंग करके जाने वाला है। तो महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं कोन नगर से दक्षिणेश्वर की यात्रा, जो कि काफी ज्यादा रोमांच से भरपूर होने वाली है, क्योंकि इसमें देखने मिलेगा आपको डर, साहस, दुख और खुशी भी। तो वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तो ये शुरुआत है, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और स्विमिंग करने में मजा भी आ रहा है। इतना प्यारा प्यारा सीन कैप्चर कर रहा है ड्रोन, तो और भी एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा ड्रीम है आयरनमैन बनना, जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट चैंपियनशिप है, जिसमें आपको रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग तीनों एक साथ करना पड़ता है, वो भी लगातार। उसी का प्रैक्टिस करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। मेरा रनिंग और साइकिलिंग उतना बेकार नहीं है जितना कि स्विमिंग मेरा हमेशा से ही खराब रहा है, इसलिए ये जर्नी मेरे लिए काफी चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि एक साधारण लड़के के लिए 10 किलोमीटर स्विमिंग बहुत ही टफ होता है। और तो और मात्र 20 दिन का ही प्रैक्टिस है, तो अंदर से थोड़ा डर तो मेरे में भी है। घड़ियाल का डर इतना है कि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं सबसे आगे तैर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये क्या, मैं तो सबसे पीछे हूँ। तब मेरी फीलिंग कुछ ऐसी होती है। रुको भाई रुको, मेरा साथ ना छोड़ो, हमको भी ले चलो यार। उन लोगों को इतना दूर देखकर मैं जल्दी जल्दी अपना हाथ पैर चलाते हुए कैसे भी करके पहुंच जाता हूं अपने ग्रुप के पास, और साथ में स्विमिंग करने लगते हैं। हमारा ग्रुप बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी तेज से हाथ पैर मारते हुए अपने ग्रुप से आगे निकल जाते हैं। कैसे है? हाँ ठीक है, चलो रनिंग बहुत एफर्ट लगा रहा है। कुछ दूर स्विमिंग करने के बाद हमें बाली ब्रिज दिख जाता है, जिसकी एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हैं। ऐसा लग रहा है मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। बाली ब्रिज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, पानी में भी डांस करने का मन कर रहा है। जैसे जैसे मंजिल पास आ रही थी, स्विमिंग करने का अलग ही मजा आ रहा था। ये बाली ब्रिज दिखा था? ये बाली ब्रिज शायद आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन बाली ब्रिज दिख चुका है। और जब से बाली ब्रिज हमें दिखा है, तब से सब में अलग ही जोश आ, और सभी को एक साथ होकर तैर रहे हैं। कितना अद्भुत नजारा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारा दक्षिणेश्वर जाने का प्लान पिछले 1 महीने से चल रहा था, जिसमें हमने 20 दिन की लगातार कड़ी मेहनत भी की, मगर अचानक हमारे आसपास गंगा जी में मगरमच्छ और घड़ियाल देखने को मिलने लगा और चारों तरफ डर का माहौल बैठ गया। बहुत सारे लोगों ने हमें भी मना किया और बहुत सारी वीडियो भी दिखाई, तो मेरे मन में भी डर बैठ गया। लेकिन मैंने कैसे भी करके खुद को संभाला और निकल गए आसपास के सभी घाटों पर पूछताछ करने। सभी घाटों पर पूछताछ करने के बाद सब ने अपना अपना राय दिया। कुछ लोगों ने बताया कि घड़ियाल इंसानों को नहीं हानि पहुंचाते, और कुछ लोगों ने बताया कि हानि तो पहुंचाते ही हैं। तो बहुत ही सोच विचार करने के बाद और पूरी सेफ्टी के साथ आज हम इस एडवेंचरस जर्नी को पूरा करने चल दिए। तो देखते हैं आगे घड़ियाल मिलता है कि नहीं। तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में। सब कोई एक साथ स्विमिंग करते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक दूर में कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि घड़ियाल है, जिसे देखकर हम सभी डर गए। लेकिन जैसे ही हमने पास जाकर देखा, तब हमारा पोपट हो गया, क्योंकि वो घड़ियाल नहीं, एक लकड़ी था। लकड़ी को देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ गई और सब कुछ स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ते गए।
अभी तक हमने 7 से 8 किलोमीटर की स्विमिंग कर ली है, तो सब कोई थोड़ा थोड़ा थक गया है, इसलिए सब धीरे धीरे स्विमिंग कर रहे हैं, क्योंकि सब कोई लगातार आधी घंटा से स्विमिंग कर रहे हैं और हम कोई प्रोफेशनल स्विमर नहीं है, तो इतना हालत खराब तो होगा ही। साथ में स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत ही मजा आ रहा है देखकर। आज गंगा जी का पानी बहुत ही साफ है, हम पहली बार इतना साफ पानी देखे हैं, तो स्विमिंग करने में अलग ही मजा आ रहा है और हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ सही चल ही रहा होता है, तभी अचानक मंदिर से कुछ दूर पहले ही मेरी हालत खराब होने लगी और मैं एक जगह रुक गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मन में नेगेटिव थॉट आने लगे। ऐसे समय में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बट मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और आस्ते आस्ते स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ता गया। तो फाइनली 40 से 50 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद हमें मंदिर दिख जाता है और हमारे अंदर एक अलग ही किस्म का जोश जाग उठता है और हम स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मंदिर यहाँ से हम मात्र कुछ ही दूरी पर है, तो बहुत ही तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जर्नी हमने पूरी सेफ्टी के साथ की है। हमारे साथ 2 नाव है जो हमारे साथ साथ ही चल रही है और पूरा सेफ्टी का ख्याल रखकर ही हम यात्रा कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह का कभी एडवेंचर करें तो कृपया करके अपने सेफ्टी का ख्याल रख कर ही करें। तो फाइनली 1 घंटा 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच जाते हैं दक्षिणेश्वर। तो फाइनली हमने कर दिखाया। पता है यार, यहाँ पर पहुंचकर मैं बिल्कुल शांत हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है। शांत में सिर्फ बाहर से था, अंदर से पूरा शोर था और चीख चीख कर यही कर रहा था कि दुनिया चाहे जो भी कहे, अगर तुम सोच सकते हो तो वो तुम कर भी सकते हो, और ये तुमने कर दिखाया। हाँ बहुत टफ थी। हाँ पिछली बार बीच में ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था? बहुत प्रॉब्लम हो रही। जैसे हमको लगा पानी का टान होगा, हाँ लेकिन बीच में पानी फूट गया। हाँ बहुत ज़्यादा रुका तो बहुत हालत खराब हो रहा था। कहाँ पेन हो रहा था? काफ मसल स्टिफ हो गया था, तो बहुत ज़्यादा पकड़ रहा था, लोअर पार्ट में दर्द रहता। यहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद हम चल देते हैं माँ गंगा और सूर्य देव की पूजा अर्चना करने। सूर्य देव और माँ गंगा की पूजा करने के बाद हम चल देते हैं माँ काली की पूजा आपको करने। कहीं घड़ियाल दिखा? कितना जो अफवाह था सोशल मीडिया पे, यहाँ घड़ियाल है घड़ियाल है घड़ियाल है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, घड़ियाल तो है, लेकिन माँ की कृपा से कुछ दिखा नहीं, अच्छे से आ गया। घड़ियाल तो है, वीडियो में जो दिखाएगा वो बात तो नहीं, या डुप्लीकेट बना तो नहीं दिया। तो दोस्तों, यह है हमारा ग्रुप जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद सबके चेहरे पर खुशी इतनी है कि आप देख ही सकते हैं। और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं मंदिर के बिल्कुल ही सामने। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है, तो वहाँ का कोई भी फुटेज नहीं है, जिसका मुझे भी बहुत खेद है। माँ काली की पूजा अर्चना करने के बाद हम चल देते हैं अपने घर के लिए और पहुँच जाते हैं बस स्टैंड पर और बस पकड़ के पहुँच जाते हैं बाली। यहाँ से अब हम जाने वाले हैं बाली स्टेशन। यहाँ पर पहुँचकर हमने कटाया टिकट और पकड़ लिया ट्रेन और चल देते हैं अपने घर रिसड़ा के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एडवेंचरस जर्नी के साथ। हट जा तो कोई शक नहीं। हनुमान छोड़ा मेरा क्यों ले रहा है? कल तो ऐसे बेइज्जती करवा दिया हड़वा के।